प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के राष्ट्रीय अधिवेशन व किसान चिंतन शिविर में उम्मीद से अधिक पहुंचे किसानों की भीड़ को देखकर गदगद हुए चौधरी ऋषिपाल अम्बावता। कड़ाके की ठंड और बर्फीली हवाओं के बीच घरों से निकले थे किसान, लेकिन बाद में धूप निकलने के कारण अच्छा मौसम मिला, जिसने राष्ट्रीय अधिवेशन व किसान चिंतन शिविर में लगाए चार चांद। किसानों के राष्ट्रीय मुद्दों पर चौधरी ऋषिपाल अम्बावता ने सरस न्यूज से साझा की अपनी बात। देखिए प्रयागराज से पवन कुमार गुप्त के साथ ये रिपोर्ट। नहीं आई आवाज भारतीय किसान यूनियन जय जवान जय जवान लाल बहादुर शास्त्री चौधरी चौधरी महेंद्र सिंह जय जवान झूठने वाला जाएगा लूटने वाला जाएगा ये जमाना आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय किसान यूनियन अम्बावता का ये राष्ट्रीय अधिवेशन एवं चिंतन शिविर है। यहाँ पर 5-6 सूत्रीय जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर खासतौर से मांग रखी गई है, उन पर चर्चा हो रही है। यहाँ पर एक खास बात ये देखने को मिल रही है कि संगठन के प्रति जो है आपकी बड़ी शक्ति है, क्या कहेंगे? देखिए, संगठन तो हम सब लोग हैं और किसान के लिए आंदोलन के निकले हुए लोग हैं सब। और संगठन में मैं ये कहता हूँ कि संगठन से ऐसे प्यार है, संगठन तो सही मायने में जितना विश्वास ये लोग करते हैं, मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ मेरे पास कोई अल्फाज नहीं। मेरे ऊपर इतना ये वो विश्वास कर रहे हैं और मैं भी ये सोचता हूँ कि मैं इस विश्वास में खरा उतरूं, पूरा उतरूं विश्वास में। अभी किसान एक चर्चा ये कर रहे थे कि लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम हाँ, होने वाला है जो वृद्धा पेंशन से संबंधित। बुढ़ापा पेंशन हमारे वहाँ 5,000 रुपए हरियाणा में है, दिल्ली में है, और फिर हरियाणा में भी बीजेपी सरकार है, दिल्ली में भी है, तो हम ये चाह रहे हैं कि यूपी में भी 5,000 होनी चाहिए। सरकार तो सेंटर में भी तुम्हारी है, स्टेट में भी तुम्हारी है, तो यहाँ इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसके लिए हम ये कह रहे हैं योगी जी 10 तारीख से पहले ये घोषणा कर दे 5,000 रुपए पेंशन और किसान का कर्जा माफ, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 मार्च 10 मार्च को हाँ। राजधानी लखनऊ में टोपी टोपी नजर आएंगी आपको। एमएसपी के बारे में, एमएसपी की तो लड़ाई हमारी चली रही है। एमएसपी के उसका कानून बनना चाहिए, किसान आयोग का भी गठन होना चाहिए। 5 मांग है किसान आयोग को गठन। किसान आयोग का मांग तो बहुत लंबे समय से चल रही है, लेकिन बात तो कुछ ऐसा। देखो जी, मैं एक चीज बताऊं आप, मांग तो शुरू से चल रही है, आंदोलन भी चला, 13 महीने का आंदोलन था, उसमें हमारे 750 किसान शहीद हुए, मरे,
उसमें 750, आज तक कभी 1 रुपया इस सरकार ने नहीं दिया किसी को भी। उसके बाद में एमएसपी की प्रधानमंत्री ने कहा गारंटी है, अब इसको कानून बनाएंगे, आज तक कोई कानून नहीं बनाया, कुछ नहीं है। बुढ़ापा पेंशन है, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने तो किसान को मार दिया। ये तो उनकी सरकार है, व्यापारी, किसान की सरकार ही नहीं है। बाबा है आएगा हेलीकॉप्टर से, अरे भैया एक चीज तो मैं कह रहा हूँ आज आपके सामने, अब इनके तो मजे आ रहे हैं। जो मठ में रह रहे वो राजभवन में रहने लगे, जो राजभवन वाले वो सड़कों पर खाक छान रहे, उल्टा हो गया। अगर राजभवन वाले आगे राहुल गांधी है तो सड़कों पे, और जो मठों में रहे हुए जा लिए राजभवन में, उल्टा नहीं होगा? आपने दिल्ली आंदोलन की बात कही तो वहां पर एक एक न्यूज चैनल, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने खबर दिखाई कि टेंट सारे उखड़ गए हैं, किसान सारे भाग गए हैं। और मैं रात में ही यहाँ लखनऊ से 9 बजे निकला अपनी टीम के साथ, और दूसरे दिन हमने करीब 3 किलोमीटर के दायरे में करीब 50-60 हजार किसान था, हमने उसका लाइव कवरेज दिखाया। और उसके बाद क्या हुआ कि हमारे चैनल का मोनेटाइजेशन जो था उसको रोक दिया गया, और जो पेमेंट थी उसे भी रोक दिया गया। इस तरह की चीजें हुई। खैर आंदोलन सफल हुआ, किसान जो है उनके साथ ये हुआ। अभी अरावली पर क्या कहना चाहेंगे, और जो आज के समय में मीडिया जो एक परोस रहा है उसको क्या, उसके संबंध में देखिए क्या मैं कहेंगे? कह रहा हूँ, मीडिया तो पहले मीडिया का लोग विश्वास करते थे, अब जो ये मीडिया है, गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है, ये बिकाऊ हुए चैनल हैं। जो अच्छे लोग हैं आप जैसे, जो किसान की गरीब की आवाज दिखाते हैं, उन लोगों को इन्होंने क्या है प्रतिबंध कर दिया, बंद लगा दिया, उनको चैनलों को बंद कर दिया। यहाँ तो वो आदमी आज जो सरकार उनकी है, किलो में 900 ग्राम तोलो और जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, 900 ग्राम तोल दो। कट्टा कितने का कर दिया? 50 किलो कम कर दिया, उसमें 5 किलो कम कर दिया यूरिया में। ये तो पैसा पूरे लेंगे, माल कम देंगे। और हम ये कह रहे हैं, अगर भाई सच्चाई कह रहे हैं हम तो, ना हमारा उससे कुछ, अब जब तक कोई किसान का बेटा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जैसा नहीं बनेगा, जब तक इस देश का कल्याण नहीं होगा। अरावली अरावली जो पहाड़ है उसमें 2% लगभग उनके खनन के लिए एक मतलब अधिसूचना जारी हुई थी, तो अरे उस पर काफी मैं आंदोलन ये हुए। कह रहा हूँ, आंदोलन हो रहे हैं, खनन यहाँ पर अरावली जितनी है ये इनको बेचेंगे, ये सारे लुटेरे इस अरावली और हड़पने के चक्कर में जितने भी पूंजीपति है, अरावली का ही तो खेल चल रहा है। उस पर रोक लगा रहे हैं लोग, आंदोलन कर रहे हैं। अब एक चीज बताओ, खनन ये सब है तो खा गए खनन, ये जितना भी है गंगा का खनन है, हरिद्वार से लेकर ये सारी माफिया यही तो बैठे हैं, सारे माफिया यही हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, किसान को अब जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएंगी। आप भी किसान ही हो, मैं सबको कह रहा हूँ। अब ये बेईमानों के देश में राज, बेईमानों के हाथ में है आज। ये तो जो बोले गए सीबीआई ईडी, आज मैं इस हिंदुस्तान में 3 आदमी को मजबूत, 3 आदमी दिलेर, लालू यादव, राहुल गांधी और ममता बनर्जी, ये 3 कभी झुके नहीं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पर हर साल जैसे कि गेहूं की फसल हुई, धान की फसल हुई, एक लगभग आइडिया ये रहता है कि हमारे यहाँ कितनी फसल बोई जाती। मान लीजिए हमारे यहाँ 100 बीघे बोई जाती है हर साल, थोड़ा बहुत उसमें 10-5 बीघे घट सकती है, 10-5% बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन उनके लिए जो जरूरी चीजें हैं, खाद बीज, वो समय से उपलब्ध नहीं हो पाता। जबकि कोरोना काल में शराब के ठेके सभी खुले रहे। आप क्या कहना चाहेंगे? शराब कभी कम नहीं पड़ती, लेकिन खाद कम पड़ जाती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, कोरोना काल में अगर ये नेहरू जी, इंदिरा जी, ये हॉस्पिटल, ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज, सब अगर ये नहीं होते, क्या हाल होता? इन्होंने बताओ कुछ किया है? कुछ नहीं, सिर्फ बकवासबाजी के मैं पठान का बेटा हूँ, मैं गंगा माँ का बेटा हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ उसी का बेटा बन जाता है, बन जाता था। आज इस देश में अगर ईमानदार आदमी है तो राहुल गांधी है। वो देश के लिए लड़ रहा है, देश के लिए पैदल यात्रा की। ये तो सारे बेईमान मुखोटे, सारे देख लो जी, देखो आज आप कहीं भी देख लो आप, अमित शाह बढ़िया, मोदी बढ़िया, जितने भी टोटल है आज इस देश पे, पहले न्यू कह करे हमारे बड़े बूढ़े, इस पे राजा जो रहे, पहले राजा जब पब्लिक पे कुछ आ गई तो वे सब कुछ बेच दे, वे पब्लिक को घाटे को और मुनाफे का सौदा नहीं करे।
ये तो मोदी जी भी और अमित शाह भी कहे हम बढ़िया के बैठे, घाटे का सौदा ही नहीं करते। इस देश में तो घाटे के सौदा हुए हैं, घाटे का सौदा ही होता है गरीब आदमी का। कई बार मैं कह रहा हूँ किसानों के कर्ज माफ किए चौधरी देवीलाल। आज आपने नाम सुना होगा, हमारे मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री रहे, सारा कर्जा माफ करा किसान का। सर छोटू राम ने इन लालान के बही खाते फूक दिए, बही खाते फूक दिए इन्होंने, किसान लूट लिए थे इन्होंने। तो आज भी कोई ना कोई किसान का बेटा फिर पैदा होगा और इनकी ऐसी तैसी मार देंगे। इतने कमजोर किसान नहीं है, किसान तो मजबूत है। अच्छा, किसानों के लिए जो भी योजनाएं बनती हैं उसमें हमने देखा है कई सारे ऐसे संगठन है जो किसान के बन करके शामिल हो जाते हैं, जिनको कभी धरना प्रदर्शन करते हुए भी हमने नहीं देखा। एक चीज आज मैं सच्चाई बता रहा हूँ और आप सच्चाई दिखाओ भी, जो सच्चाई, ये संगठन नहीं है लुटेरे हैं, ये संगठन नहीं किसान के नाम पे लुटेरे हैं, ये सरकार करा रही है। अब जो संगठन मजबूत हो उनमें से ही दो चार तोड़ के, अब एक यहाँ राजेश चौहान है तुम्हारा जो राजनीतिक है, कौन की है, 6 गनमैन ले रखे हैं, 10 गनमैन सीधा योगी जी से मिलता है। अरे किसान को गनमैन की जरूरत है? आज मैं मेरे तो रक्षक यही तो बैठे हैं, मुझे क्या जरूरत है गनमैन की, बताओ आप? नहीं है। किसान को कौन मारेगा? जो सच्चाई से काम कर रहा है। अरे जो लुटेरा वही तो मरे है, नहीं है। तो ये लुटेरे हैं, ये पैसा ठग रहे हैं। अब यहाँ से वहां तक टेंट में चला जाए, सारे कोई धनंजय कोई जो भी है पर्ची काट रहे हैं, कई 500 रुपये गंगा सागर, इनके बाप की है रेल जो ये गंगा सागर भेज देंगे। अरे रेल में जाएंगे तो हमारे लोग ही तो जाएंगे, सब जाएंगे, किसान जाएगा। और ये भी हमने शुरू की थी। आज सच्चाई है, चतुरानंद मिश्रा जी जब कृषि मंत्री थे, चतुरानंद मिश्रा जी थे, हमने कहा मन की भाई कृषि मंत्री जी मीटिंग में आए वो हमारे में, एक किसान मन की वहां जाएगा हरिद्वार, किसान जा रहा है आज का गंगा सागर यहाँ, या किसान का लोग भाई ऐसे तो नहीं कर सकते। मन की ऐसे तो हो सके है, अगर जो हमारे खेतों में खम्बा खड़े हैं इनका मुआवजा हमने नहीं लिया, रेल की लाइन बिछी है उसका मुआवजा नहीं लिया, हम ये लिख के दे दो कि जब तक हमारा मुआवजा इनका नहीं मिलेगा किसान फ्री चलेगा। ये हमने करी थी और अब भी कह रहा हूँ, ये तो नौ इन चोरों ने कर रहा कि नहीं तो कोई भी किसान परेशान नहीं करता था, करता नहीं है। अब भी ये है कि यहाँ बैठे हैं 500 रुपए, ये दिखाओ आप 500 रुपए की पर्ची काटेंगे, गंगा सागर घुमा के लाएंगे, वैष्णो देवी घुमा के, तो ये इन्होंने 200 आदमी के काट दी, 10,000 की धाड़ी बना ली ना। मारा गया कौन? किसान। तो किसान तो इधर भी मर रहा है, ये लुटेरे भी लूट रहे, सच्चाई है ये। तो इनका मैं ये कह रहा हूँ अगली बेर से यहाँ शिविर नहीं लगे, उनका लगाओ जो रजिस्टर्ड है। अब तुम बताओ कि 1000 यूनियन रजिस्टर्ड हो सके? आप बताओ, पढ़े लिखे आदमी हुए, भारतीय किसान यूनियन साहब, भारतीय किसान यूनियन भालू, भारतीय किसान यूनियन भारत का ये इनका खेल खत्म कर दो, तो ये भी भगवान भी आप ही देगा कि भाई बेईमान भगा दिए आज। अब हमारे यहाँ से 80 राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, जिनने भगा देवे चोरी में उड़ जाए अलग दुकान खोल ले, ये हो रहा। और यूनियन तो 2 ही है आज भी, टिकैत और अम्बाव का, और कोई यूनियन नहीं है। टिकैत साहब की तो देखो हम यूं ना कह सके, हमारे गुरु है, उनके बच्चों के लिए भी हम कुछ नहीं कह सकते। अब उन्होंने हमें सिखाया, उन्होंने लड़ना सिखाया, उनके शागिर्दी में हमने काम किया, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का। और यहाँ ये लुटेरे हैं, इन्हें बूझिए जाएगा भैया कौन सी यूनियन है, तेरी रजिस्ट्रेशन दिखिए। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि आप भी कुछ यहाँ दबाव से अगर सच्चाई दिखाओ तो भाग जाएंगे सारे लुटेरे जितने। ये है मेरी तो बात। किसानों के मुद्दे पर लगातार कवरेज जारी है, आप देखिए अगली वीडियो में। भारतीय किसान यूनियन जय जवान, जय जवान, लाल बहादुर शास्त्री चौधरी महेंद्र सिंह जय जवान, लूटने वाला जाएगा, लूटने वाला जाएगा, खुल गया माही जिम सेंटर, सुल्तानपुर रोड, रहमत नगर चौराहा, लखनऊ। आज ही ज्वाइन करें।
देखो इधर देखो इधर। हाँ